श्री राम। लड्डू तो याद रहे मेरे। तो राम राम सभी को, वेलकम टू प्रीति तन्वय ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रहे। और आज है दिवाली, तो हैप्पी दिवाली आप सभी को मेरी तरफ से। मेरी तरफ से भी हैप्पी दिवाली। सभी अपने घर में जोरदार पटाखे फोड़ना। दक्ष मेरी नकल करता है इतनी स्पीड में बोलने की, है ना। तो आज का दिन बहुत ही अच्छा होने वाला है क्योंकि आज हमारे श्री राम जी आ रहे हैं। और आज मैंने सोचा भी है कहीं मुझे जाना भी है। और आज तो जहाँ मुझे जाना है वो मैंने 2-3 जगह डिसाइड की है कि मुझे कहाँ जाना है। और फाइनली मैं कहाँ जाऊँगी और क्या है वहाँ पे, जो भी कुछ है वो मैं आपको दिखाती हूँ आगे। बाकी मिलेंगे हम। अब हो चुकी है सुबह की शुरुआत। और आज तो मैं पापा चले गए, जल्दी उठ गई थी क्योंकि कल तो पापा आए नहीं थे, इसलिए मैं लेट उठी थी। अब हो चुका है 7:20 हो चुके हैं और मैं उठ चुकी हूँ। और ये बच्चे जिस दिन स्कूल जाते हैं ना उस दिन तो ये उठते ही नहीं है, आज ही उठ गए। आपसे किसने बोला उठने के लिए? दक्ष। भूत ने? हाँ। बैठ जाओ। भूत क्या था? उठ जा, मतलब मैं उस भूत की शक्ल बदल दूंगी, तो बैठ जाओ। ये देखो मम्मी, मुझे बॉडी वॉडी अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। हे भगवान, मेरे बच्चे ना उन चीजों का शौक है जो मुझे बिल्कुल भी अच्छे ना लगते, सच बताऊं तो। एक चीज तो मैं बोलना ही ना चाहती क्योंकि मुझे बताओ फिर आप सब मुझे ही सुनाओगे, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे वहां जाकर। मेरे दोनों बच्चे ने उस चीज का जुनून है। चलो रजाई उठना। एक बात बता, कुछ करना तुम्हें नहीं ना? 10 बजे नहाओगे तब निकल के आराम से खेल लेना, कोई मना नहीं कर रहा धूप में। अब आइडिया लगाएगा कि कितना टाइम है। तू तो वैसे भी बहुत बदतमीज है, तुझे तो सुननी है ही नहीं। अच्छा ठीक है, चल। हाँ क्या मैं कह रहा हूँ कि ठीक है कि मैं 10 बजे उठूंगा। अच्छा, ब्लड टेस्ट भी हो रहा है ना? इंजेक्शन भी लगाऊंगा। बिना इंजेक्शन के होता ही नहीं है। मुझे भी कोई ट्रिक ऐसी बता दो जो बिना इंजेक्शन के हो जाएगा वो। चलो ठीक है, लगवा लूंगा। चलो तो मिलेंगे थोड़ी देर बाद। कल दक्ष पार्थ का कीड़ा निकला है। क्या? उठ गया पार्थो। पार्थ ठीक है, वो अपनी नींद पूरी करे जिस दिन छुट्टी रहे। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, पर भैया के साथ भी ऐसा होता है। जब स्कूल नहीं जाते जब जल्दी उठ जाते हैं, हैं? और जब स्कूल जाते हैं तब बहुत लेट उठते हैं। और जब पता चल जाता है कि आज हम इतनी जल्दी क्यों उठ गए, तो उसको पता चल जाएगा कि आज छुट्टी है। अच्छा, तो अब आपको पता चल गया कि आज आपकी छुट्टी है, आज आपको जाना भी नहीं है, लेकिन आप जल्दी उठ गए। एक काम करो, आप रजाई में बैठे रहो। मैं नहीं कह रही आपसे कि आप सो, नींद नहीं आ रही मत सो, लेकिन रजाई में बैठे रहो। मिलेंगे थोड़ी देर बाद, तब तक हम कर लेते हैं अपना काम वाम और फिर उसके बाद जाना भी है। और आज एक जगह नहीं 2 जगह है जहाँ मुझे जाना है और दोनों जगह रिक्वेस्ट आई हुई है कि आपको आना ही आना है। तो कोशिश करूँगी मैं वहाँ जाने की, क्योंकि दोनों ही जो चीज़ें हैं वो लास्ट डे है। तो इसलिए सोचा कि आज तो चलो ही। पापा तक रिक्वेस्ट की गई है कि आई नहीं प्रीति, तो इसलिए फिर मैंने फाइनली सोचा, मैंने कहा चलो कोई नहीं, इतना बोला है तो जाना चाहिए। और है भी बहुत अच्छी चीज़ जहाँ पे जाना चाहिए, तो इसलिए सोचा है जाऊंगी। तो मैं ही लेके जाऊंगी। हाँ, अच्छे लोग, मतलब अच्छी चीज़ों के लिए लोग जाते ही नहीं हैं। मैंने पहले भी ट्राई किया था, तो इसलिए मैं खुद भी अकेली हूँ, मुझे खुद अजीब सा लग रहा है जाना, इसलिए मैं दक्ष को ही लेके जाऊंगी अपने साथ। वैसे भी खिल गए। ओके जी, जय श्री राम। मिलेंगे थोड़ी देर बाद। फाइनली मैं हो चुकी हूँ रेडी और मेरा हो चुका है सारा काम कंप्लीट। और अब मैं कहीं पे जाने वाली हूँ, और मैं कहाँ पे जाने वाली हूँ ये मैं आपको दिखाती हूँ व्लॉग में आगे। और अब मेरे साथ जाएगा मैं और दक्षु, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बोला था कि वहाँ के लिए शायद मेरे साथ कोई जाने के लिए एग्री ना हो। और मेरी खुद की मम्मी तो खैर अभी घर पे है, होती भी नहीं है, मम्मी जा चुकी है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं अकेली जाऊँगी, मुझे खुद थोड़ा वो लगेगा। मैंने कहा चलो मैं दक्ष को लेके चलूँगी।
तो मैं लेके चलती हूँ दक्ष को अपने साथ, और मैं कहाँ पे जाने वाली हूँ ये मैं आपको व्लॉग में आगे जरूर दिखाऊंगी। जैसा कि मैंने बताया था मैं सारा काम वाम कंप्लीट कर लेती हूँ। इस बीच मैं कोई कैप्शन नहीं ले पाई क्योंकि फिर मुझे ये था व्लॉगिंग में फिर थोड़ा काम, और फिर बच्चे भी है, आप समझ सकते हो उस चीज़ के बारे में, तो इसीलिए मैंने कोई बीच का कैप्शन लिया ही नहीं। फिर व्लॉग भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, फिर आप सब बोर हो जाते हो, तो फिर मैंने सोचा मैंने कहा डायरेक्ट आपको मैं मिलवाती हूँ आपको वहीं पर। तो बस जुड़े रहे, कुछ ही मिनटों बाद मैं वहां पे पहुंचाऊंगी, फिर मैं आपको जरूर दिखाऊंगी कि मैं कहाँ पे जाने वाली हूँ। बाय बाय। आज नेहा का भी भार मुझे उतारना है नेहा, आज तेरा भार उतारना है। आज मुझे सुबह ही परमिशन मिल गई, पापा ने सुबह ही, आज बेटा तुझे जरूर जाना, जरूर जरूर। मैं ठीक भाई यहाँ से जा रहे हैं, मैंने बोली भाई प्रीति आई नहीं, मैं इतनी मैं नेहा की कृपया बनी और हमारे भी दर्शन हो। टाइम हो चुका है दिवाली मनाने का। जैसा कि आप सबको पता है आज दिवाली बनने वाली है, तो शाम का टाइम हो चुका है, अब हम मनाने वाले हैं दिवाली। और आप सब भी अपने घर जरूर जरूर दिवाली, आई हो वैसे तो मना रहे होंगे, और किस किस ने मनाई है वो हमें बताना। और मैं सो गई थी, मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया बीच में, रैली वगैरह जो भी निकली थी मैं कुछ भी कैप्चर नहीं ले पाई। अदरवाइज विकास यहाँ पे है नहीं, उससे पूछते अगर कुछ ऐसा होगा तो आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय श्री राम। हम जल्दी से बनाते हैं दिवाली। मेरे दक्ष को तो लग रहा है मम्मी वो लेके आओ पटाखे, पटाखे चाहिए, पटाखे लेके आओ, है ना? पटाखे लाओ ना थोड़ी देर। ठीक है, ये बड़े बड़े दोस्तों तो मिलेंगे थोड़ी देर बाद। जय श्री राम। तो वही हो चुकी है हमारी तो दिए की शुरुआत, और हमें भी अब दिए लगाने हैं अपने घर में, है मम्मी? बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत सेफ्टी से चलाने, ठीक है, मामा के साथ। आजा, देख लो भाई। गली में फोड़ूंगा। क्यों फोड़ रहेगा गली में? कितने होंगे? आधे पाँच। रुक जा, मामा कहाँ है पहले ये बता। अभी रुक जाता हूँ, अभी रुक जाओ। साथ मामा के साथ, मामा के साथ, ठीक है, दिए लगाऊंगी उसमें फिर। बताओ कहाँ रखो? जलाओ तेरे मेरे जलाओ हैं, जलाओ तेरे ना। अब मैं व्लॉग बनाऊंगा। आई मेरी तन्नक सी गुड़िया तू, आई मेरी गुड़िया तू, मेरी चुईया। बच्चे इतने एक्साइटेड हो रहे हैं, आखिर भाई पहली बार ऐसा हुआ है कि हम जनवरी में दिवाली मना रहे। राज का आया नई गली में नहीं है, मेन गेट पे। हाँ, मम्मी उसका हाथ जल जाएगा, कह दो। विशु दक्ष पार से बुलाइयो। फोड़ लियो लेकिन मामा के साथ, बेटा अकेला ना। पूरी लड़ी फोड़। मामा खोल दोगे इसे? खोल दोगे ना, मैं खोल दूंगा ये पूरी।
खुशी का ठिकाना नहीं है बिल्कुल भी। आज ही लाइट क्यों ना जली? हमारे यहाँ देर लग गई, देखो हल्की सी दिखाई दे रहा हो तो। हाँ देखो ये रहा। और यहाँ बिल्कुल भी रोशनी नहीं है। और बच्चे गली में गए बम छुटाने के लिए, वो बम छुटा रहे अपने। पता नहीं लाइट ने क्या हो गई ना आज। दूर हो जी भैया दूर। खुशी लग रही है तो पार्थ पीछे रहे, पीछे। फोटो में सारे फोटो में एक आध रह जाए, बाकी कोई बात नहीं। दूर है जा, काम मिल रहा है दूर ही रहे, दूर। दक्षु आजा। माते आपको कुछ नहीं आते। जय श्री राम। और कहाँ फूटे? कितने ऊपर गया वो, फूटा नीचे कितने ऊपर गया। तो जैसा कि आप सबने देखा, सुबह मैंने आप सबको बताया था और आप सबको पता भी है, और आप सबने देखा सुबह से फिर काम फाइनल होने के बाद में मैं और दक्ष गए थे आज भागवत में, जो कि आप सबको पता ही है कि कितनी अच्छी है कथा। बहुत अच्छी कथा होती है भागवत कथा, अगर किसी ने सुनी है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे असोला में बहुत भागवत होती है, और वाकई में ही होती है। हमारी असोला इतनी पावन भूमि है कि यहाँ पे ठाकुर जी बार बार आते हैं, और मैं तो कहूँ अच्छा है आते रहे। तो ये जो भागवत हुई थी, तो ये मेरी फ्रेंड के घर पे ही हो रही है, यानी कि वो ही करवा रहे हैं अपनी पर्सनल। तो उसने मुझे मैसेज भी किए थे इंस्टा पे कि तुझे आना है। मैंने कहा ठीक है मैं आऊंगी। फिर उसने मुझे कल फिर से मैसेज किया, तो आई नहीं। मैंने भाई को भी बोला था, जैसे कि आप सबको बताई, मैंने रिश्ते में आपको बता ही रखा है कि हमारा सभी ज्यादातर जो हमारे साथ की बुआ या चाचू ऐसे ही लगते हैं, तो वो वैसे ही फ्रेंड है। हम क्लासमेट थे, हम साथ में पढ़े थे, और वैसे रिश्ते में मेरी वो बुआ लगती है। तो उसने पापा को भी बोला था, जो आपने क्लिप में सुन भी लिया। और पापा ने मुझे आज सुबह जब मैं चाय बना के पापा को दे रही थी ना, क्योंकि पापा फिर जल्दी चले जाते हैं, तो जब मुझे पापा ने बोला बेटा मुझे वो लड़की मिली थी, उसने बोला है कि तुझे जाना है तो तू वहां पे चली जाइयो। मैंने कहा ठीक है पापा मैं जरूर चली जाऊंगी। तो इसलिए मैं वहां पे गई। और उसने भी क्लिप में बोला कि मैंने भाई को बोला था कि भाई प्रीति नहीं आई और उसे भेज देना। तो इसीलिए आज मैं फिर दक्ष को लेके यहाँ से फिर मैं वहां पे गई थी। और वो बहुत अच्छी है सच में। उसने यही कहा था कि मैं चाहती हूँ कि तू यहाँ पे आके
और वो बोला कि मैं चाहती थी एक बार तू यहाँ पे आके अरदास लगाए, तू अपना यहाँ पे आके माथा टेके और तेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो मैंने कहा अच्छी बात है, तूने मेरे बारे में इतना सोचा। और हम गए और वहाँ पे माथा टेक के आए। तो उसने ये कहा था कि हाँ, माथा टेकने से ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। और देखो वो तो खैर है ही हमारे साथ, हम अच्छे हैं और हमारे साथ भगवान का साथ है, तो सब कुछ अच्छा ही है। तो इसलिए फिर मैं और दक्ष वहाँ पे गए और हमने भी अपनी आज अरदास लगाई। और आज हमारे राम भगवान जी भी आए हैं। तो आज मैं तो अपनी अरदास बाबा के चरणों में लगा के आ चुकी हूँ। आई होप जल्दी ही मेरी वो अरदास पूरी हो जाए। और नेहा भी मेरे ब्लॉग देखती है। और नेहा, मैं सीरियसली ये कहती हूँ कि मतलब तूने जो मेरे बारे में सोचा ना, तेरी जो प्रॉब्लम है ना, जो मेन प्रॉब्लम है, वो तेरी भी सॉल्व हो जाए जल्दी से, ऐसी लड्डू गोपाल आ जाए। तो हम दोनों की ये अरदास पूरी हो जाएगी। और बाकी आप सबने देखा, हमने दीपावली मनाई और हमारे असोला में तो बहुत 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 अच्छी दीपावली मनी है, सच में ही। विशाल की बारात गई है, गुड़ चढ़ी हुई, यानी कि ओ भाइयों, कौन खोल के सुन लो, यू विशाल तो यही लौट रहा हूँ भाई। इतना दिमाग तो इनमें भी है कि शादी वाले दिन में ऐसे व्लॉग न बना रही होती है, न मैं ऐसे बैठी होती। और जो तू दूल्हा होता ना, तो तू रजाई में न लोटो होता और चढ़त में होता तू भी। तो एक बेर ब्लॉग डल के हल्दी रसम पसम कुछ तो कतई तेरी गुड़ चढ़ी हो गई। तो आप सबने, आज हमारे यहाँ ना 2 शादियां, यानी कि एक लड़के की और एक लड़की की। तो हमारे यहाँ तो सच में ही खूब बम और बहुत अच्छी दीपावली मनी है। क्योंकि विशाल नाम इसलिए लिया है विशाल, क्योंकि मेरे अंकल का ही बेटा है, उसका नाम भी विशाल है। आज उसकी शादी है, तो इसलिए विशाल बोला है कि विशाल की शादी है। जब विशाल की शादी के बारे में पता चला था ना, और जब मैंने कहा था, मैंने कहा विशाल की शादी है, तो जब दक्ष पार्थ ने बोला था मम्मा मामा की शादी है, तो इसलिए एकदम आप भी कंफ्यूज मत होना, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हमारे विशु की शादी नहीं है, अंकल के लड़के की शादी थी, वो भी मेरा ही भाई है। इसलिए मैंने एकदम बोल दिया कि आज विशाल की शादी, और एक बारात यहाँ पे आई थी, तो उस वजह से। और बाकी ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आप सबने जैसा कि देखा, मैं अपना थोड़ा सा ही कैप्चर आप सबको दिखा पाई। अगर आपने इस चीज़ के बारे में नोट किया होगा तो आप कमेंट करेंगे, और मेरा वो फुल लुक देखना चाहेंगे तो मैं आपके साथ अपना वो फुल लुक भी ज़रूर शेयर करूँगी। वैसे इंस्टाग्राम पे आपको वीडियो मिल जाएंगी, लेकिन व्लॉग भी मैं उसमें जल्दी ही बनाऊँगी। और अब मेरा नाटक चल रहा है नीरजा का, जो मैं देख लूँ, क्योंकि मेरे भाई मुझे पनिशमेंट देते हैं अगर मैं नाटक अगर चल रहा है, अगर मैं नहीं देखती हूँ ना उसे, तो फिर ये बंद कर देते, मुझे देखने नहीं देते। कहते हैं अगर तुझे देखना ही है तो कंटिन्यू तेरा फोकस उस पर ही होना चाहिए। और अभी भी मेरा फोकस है तो खैर उसी पे, लेकिन मुझे अपने व्लॉग का एंड भी करना है, इसीलिए मैंने कहा पहले अपने व्लॉग का एंड कर देती हूँ, फिर उसके बाद आराम से मैं अपना नाटक देख सकती हूँ। तो बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में न्यू अपडेट के साथ में। तब तक आप सबका प्यार ऐसे ही बना रहे। और आजकल बिल्कुल भी आप प्यार नहीं दे रहे हो, क्योंकि व्यूज़ बिल्कुल भी अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग को देखा करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। और जो कोई मेरे चैनल पे भी नया है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। और बेल आइकन पे प्रेस करें और ऑल पे क्लिक करें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले और आप देखो। और इस वाले व्लॉग पे ध्यान रखना, ये चीज़ आगे से ज़्यादा वो व्यूज़ होने चाहिए, क्योंकि फिर अच्छा भी नहीं लगता, खुद को भी इंटरेस्ट नहीं आता बनाने में। अगर आप देखना चाहते हो ऐसे ही अच्छे से व्लॉग, तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बाय बाय।